नहीं नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, साल 2019 के आम चुनाव के दौरान जिस तरह से बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को जय श्री राम के मुद्दे पर घेरा था, कुछ इसी तरह की रणनीति पर लगता है बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी विचार कर रही है और उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। क्योंकि जब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में हुए केंद्र सरकार के कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगने की वजह से सीएम ममता ने भाषण देने से इनकार किया, उसके बाद से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने चौतरफा हमला बोलना शुरू कर दिया है। इधर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने बोल दिया कि सीएम ममता के सामने जय श्री राम बोलना किसी सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसा है। उधर बंगाल बीजेपी ने तो एक वीडियो शेयर कर यहां तक आरोप लगा दिया कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत है लेकिन अल्लाह से प्यार है। दरअसल शनिवार को पराक्रम दिवस के मौके पर कोलकाता में आयोजित हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी के संबोधन से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संबोधन देना था। जब संबोधन देने के लिए ममता बनर्जी मंच पर जाने लगी तो वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसको लेकर ममता बनर्जी काफी नाराज हो गई। उन्होंने मंच पर ही पीएम मोदी के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर किसी को आमंत्रित किया जाता है तो उसे इस तरह से अपमानित नहीं किया जाता। इस तरह के सरकारी कार्यक्रम में किसी को बुलाकर बेइज्जत नहीं करते। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। जय श्री राम के नारे लगने पर खुद की बेइज्जती करने का आरोप लगा रही सीएम ममता के खिलाफ बीजेपी ने भी ताबड़तोड़ हमला बोलना शुरू कर दिया है। बंगाल बीजेपी तो एक वीडियो ढूंढ ले आई जिसमें सीएम ममता बनर्जी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती हुई नजर आ रही हैं। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ। सीएम ममता का यह बयान शेयर करते हुए बंगाल की बीजेपी इकाई ने लिखा, अगर सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार के किसी कार्यक्रम में इस्लामिक प्रार्थना कर सकती हैं तो उन्हें जय श्री राम बोलने से दिक्कत क्यों होती है? ये एक तरह से तुष्टीकरण है। उन्होंने बंगाल को बदनाम करने का काम किया और नेताजी की जन्म जयंती के मौके पर अपने आचरण से उन्होंने नेताजी की विरासत का अपमान किया है। बीजेपी ने जिस वीडियो को शेयर कर सीएम ममता पर इस्लामिक प्रार्थना बोलने का आरोप लगाया है, इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी आईटी सेल कैसे आधा अधूरा पेश कर अपना प्रोपेगेंडा करती है उसका नमूना देखिए। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का यह भाषण 2018 के बंगाल एनुअल माटी उत्सव इवेंट का है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का नाम और मंत्र पढ़ा है। शुरुआत हिंदू धर्म के श्लोक से ही की है, पर यह सब काट दिया। ये है पूरा भाषण। আর নতুন বর্ষ, তাই বলি সর্বধর্ম সমন্বয়ের দিকে তাকিয়ে মাগো সকলকে ভালো রেখো, সকলের কল্যাণ কামনা করো। ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। মাগো সকলের মঙ্গল কামনা করো মা। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ। আমরা গডের কাছে প্রার্থনা করে বলি, মে গড ব্লেস অল। সবাইকে আমরা বলি দোয়া করো। আমি বলি বয় গুরুজি কা খালসা, বয় গুরুজি কা ফতে। সবাইকে ভালো রাখুন গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ জি। সকলে ভালো থাকুন। সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। এই মাটি আমার দেশ, এক জাতি এক প্রাণ একতা। এদেশ আমাদের বিধাতা। আমাদের এদেশ
আরো ভালো পথে চলুক, সুন্দরভাবে চলুক, বাংলা এগিয়ে চলুক। বাংলা থেমে থাকে না, বাংলা চোখ রাঙানি সহ্য করে না, বাংলা ধমকানি সহ্য করে না। यानी सीएम ममता के जिस भाषण को शेयर कर बीजेपी ने उन पर हमला बोला है, उसमें सीएम ममता किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रही हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के बारे में बात कर रही हैं। यही वजह है कि बीजेपी पर इसे काट छाट कर दिखाने का आरोप लग रहा है। लेकिन जिस तरह से शनिवार को सीएम ममता जय श्री राम के नारे पर भड़क गईं और पीएम मोदी के सामने बोलने से इनकार कर मंच छोड़कर चली गईं, उससे देश भर में उनकी किरकिरी हो गई। जिस देश में राम राम कहकर लोगों की सुबह होती है, उसी देश में राम नाम का नारा गूंजने पर सीएम ममता बनर्जी को खुद की बेइज्जती महसूस होती है और गुस्से में वो मंच छोड़कर चली जाती हैं। सीएम ममता के इसी व्यवहार पर राम मंदिर आंदोलन चलाने वाली विश्व हिंदू परिषद भी भड़क गई। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि लोगों के जय श्री राम कहने पर ममता बनर्जी चिढ़ने के बजाय खुद भी जय श्री राम बोल लोगों से जुड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। इस अपमान का बदला हिंदू समाज जरूर लेगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम ममता राम नाम से चिढ़ी हैं। इससे पहले भी वो राम नाम पर भड़क चुकी हैं। करीब 1.5 साल पहले नॉर्थ 24 परगना जिले में जिस वक्त उनका काफिला गुजर रहा था, तो कुछ लोगों ने ममता दीदी के सामने जय श्री राम बोल दिया, जिस पर उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर नारे लगाने वालों को खूब फटकारा था। बहरहाल आखिर सीएम ममता जय श्री राम के नाम से इतना चिढ़ती क्यों हैं, हमें बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। क्यों आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। आएंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला।